दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम आज एक ऐसा टॉपिक ऐसे के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो अमूमन स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं। आपने हर क्वेश्चन पेपर में देखा होगा ऐसे के कि एग्जामिनर ने कुछ डिमांड्स की होती हैं, जैसे कि वो कहता है कि मेक श्योर यू यूज़ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज। मतलब वो कहता है आपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज अपने एसे में यूज़ करनी है, जैसे एक्सपोजिशन है, आर्गुमेंटेशन है, डिस्क्रिप्शन है, नरेशन है। और साथ ही वो कहता है कि क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन रिलीवेंस एंड क्लैरिटी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मुख्तलिफ डिस्कोर्सेज होते क्या हैं और एक एग्जाम्पल भी इनका देते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले एक्सपोजिटरी पैराग्राफ या एक्सपोजिशन क्या होती है। एक्सपोजिशन का मतलब होता है कि एक ऐसा राइटिंग स्टाइल जिसमें आप जो है डेफिनेशन देते हो, पहले किसी भी टॉपिक के बारे में उसकी डिफ़ाइन करते हो कि वो क्या है, और उसके बाद जो डिफ़ाइन किया होता है ना डेफिनेशन में, उसको मज़ीद डिफ़ाइन करते हो। कैसे होता है, आइए प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। देखिए हमारा टॉपिक है द बेनिफिट्स ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो पहला सेंटेंस है लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल कैन हैव न्यूमरस बेनिफिट्स फॉर बोथ द माइंड एंड बॉडी। अब सबसे पहले तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, इसको हमने डिफाइन करना है। अ हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूड्स अ बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट स्लीप एंड अवॉइडिंग हार्मफुल हैबिट्स सच एज स्मोकिंग एंड एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन। ये तो हो गई हेल्दी लाइफस्टाइल की डेफिनेशन। अब यहाँ पे कहा क्या गया है कि हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो क्या करता है, उसके बहुत से फ़ायदे होते हैं माइंड और बॉडी के लिए। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, बाकी सेंटेंसेस में ये जो हेल्दी लाइफस्टाइल को हमने डिफ़ाइन किया है ना, इसी को मज़ीद डिफ़ाइन करना है और साथ ही हमने इसकी डेफिनेशन को लिंक करना है इसके बेनिफिट्स के साथ कि हेल्दी लाइफस्टाइल के बेनिफिट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हमारी डेफिनेशन में क्या था कि अ हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूड्स अ बैलेंस्ड डाइट। तो अब देखें, ईटिंग अ डाइट, अब यहाँ पे हम डाइट को भी एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी डाइट की बात हो रही है। ईटिंग अ डाइट रिच इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड लीन प्रोटीन्स। अब ये अगला वाला जो सेंटेंस वो हिस्सा है ना सेंटेंस का, ये फिर बताएगा बेनिफिट्स के बारे में। कैन प्रोवाइड द बॉडी विद इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस सच एज हार्ट डिजीज, डायबिटीज़ एंड कैंसर। तो ये पूरा हो गया। अब दूसरे नंबर पे जब हमने डिफाइन किया था हेल्दी लाइफस्टाइल को, हमने कहा था कि रेगुलर एक्सरसाइज ये भी हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा होती है। तो अगेन हम यहाँ पे रेगुलर एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करेंगे। रेगुलर एक्सरसाइज कैन इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस एंड इम्प्रूव मूड एंड मेंटल हेल्थ। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे हमने कहा था कि एडिक्वेट स्लीप, तो यहाँ पे हम बताएंगे उससे क्या होता है। गेटिंग इनफ स्लीप ईच नाइट कैन इम्प्रूव फोकस एंड प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस स्ट्रेस एंड इन्हेंस ओवरऑल वेलबींग। लास्ट में हमने कहा था अवॉइडिंग हार्मफुल हैबिट्स, तो उससे क्या होगा अब यहाँ पे हम बताएंगे। फाइनली अवॉइडिंग हार्मफुल हैबिट्स सच एज स्मोकिंग एंड एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ सीरियस हेल्थ इश्यूज एंड इम्प्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक्सपोजिशन में हम पहले डिफ़ाइन करते हैं और उसके बाद जो डिफ़ाइन किया होता है उसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको कहते हैं एक्सपोजिशन, मतलब एक ऐसा पैराग्राफ जिसमें आप हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे होते हो। दूसरे नंबर पे आता है आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ या आर्गुमेंटेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक थीसिस स्टेटमेंट होती है या क्लेम होता है या एक स्टांस होता है, और फिर आपने क्या करना होता है, उस स्टांस को अपने रिसर्च बेस्ड एविडेंस से प्रूफ करना होता है या फिलोसफिकली प्रूफ करना होता है या आर्गुमेंट आर्गुमेंट से प्रूफ करना होता है। सॉरी, कैसे, अभी आगे देखते हैं। देखिए टॉपिक वही है, द बेनिफिट्स ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अब यहाँ पे टून चेंज हो जाएगी, पुराने वाले की टून एक्सप्लेनेटरी थी, यहाँ वाली जो टून है वो आर्गुमेंटेटिव है। कैसे, ये देखिए। अडोप्टिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल कैन हैव अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एन इंडिविजुअल्स ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। अब ये हमारा आर्गुमेंटेटिव ऐसे है क्योंकि एक बड़ा स्टांस लिया गया है, तो अब उस स्टांस को प्रूव करना है। रिसर्च हैज़ शोन that individuals who regularly engage in physical activity, consume a balanced diet, and avoid harmful habits such as smoking and excessive alcohol consumption are less likely to develop chronic diseases such as heart disease, diabetes, and cancer. In addition, these individuals have been shown to experience improved mood and mental health, increased energy levels, and better sleep quality. Furthermore, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं। इन एडिशन, फर्दर मोर, देयर फोर, द बेनिफिट्स ऑफ अ हेल्दी लाइफ स्टाइल एक्सटेंड बियॉन्ड द इंडिविजुअल टू देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज एज हेल्दियर इंडिविजुअल्स आर बेटर इक्विप्ड टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड सपोर्ट देयर लव्ड वन। देयर फोर इट इज़ क्लियर, अभी देखिए
जो आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ होता है ना, उसमें जो आपने स्टांस लिया था, अब यहाँ पे आप उस स्टांस को प्रूव कर रहे हो। देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट एडॉप्टिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल्स बट आल्सो फॉर सोसाइटी एज अ होल। अच्छा, रिसर्च जो थीसिस स्टेटमेंट होता है वो बेसिकली हम इंट्रोडक्शन में भी यूज़ करते हैं। वो जो इंट्रोडक्शन वाली थीसिस स्टेटमेंट होती है ना, वो तो पूरे एसे के लिए होती है, वो तो पूरा एसे उसी थीसिस स्टेटमेंट को प्रूव कर रहा होता है। और ये जो मैं आपको आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ की थीसिस स्टेटमेंट बता रहा हूँ, यहाँ पे मेरा मतलब है जो हम टॉपिकल पहला सेंटेंस जो यूज़ करते हैं ना, उसकी टून क्लेम वाली टून होती है कि मतलब आप क्लेम कर रहे होते हो, और उसका जो कंक्लूडिंग मतलब लास्ट सेंटेंस होता है वो फिर इस चीज़ का इज़हार कर रहा होता है कि मैंने जो क्लेम किया था मैं उसको प्रूफ कर चुका हूँ मुख्तलिफ सबूत के साथ। तो इसे कहते हैं आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ। देखें यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि एक क्लेम था, फिर उसके बाद आपने उस क्लेम को एविडेंस और लॉजिकल आर्गुमेंट्स के ज़रिए से प्रूफ किया है, और उसमें आप रिसर्च फाइंडिंग्स वगैरह भी बता रहे थे। तो अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की तरफ से कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या होता है। इसमें बेसिकली आपने डिस्क्राइब करना होता है। कैसे डिस्क्राइब करना होता है? सेंसरी डिटेल्स के थ्रू, to create a vivid picture of a person, place, or thing. In descriptive essay, the writer uses language to paint a picture in the reader's mind and help them experience the subject of the essay. इसमें बिल्कुल आपने डिस्क्राइब करना होता है ताकि उसको फीलिंग आए, बिल्कुल वही फीलिंग आए जो आप कहना चाह रहे हैं, इसीलिए इसको डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। ये देखिए वही टॉपिक है, इसमें अब देख लेते हैं कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा। अ हेल्दी लाइफस्टाइल कैन लीड टू अ लाइफ फुल ऑफ वाइटैलिटी एंड जॉय। अब देखिए टून चेंज हो चुकी है, यहाँ पे जो टून है वो उसकी सेंसेस को आप जो है ना वो फील करवा रहे हैं कि वाइटैलिटी एंड जॉय। व्हेन एन इंडिविजुअल एडोप्ट्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल दे एक्सपीरियंस इंप्रूव्ड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अ हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूड्स रेगुलर एक्सरसाइज विच कैन इंक्रीज एनर्जी लेवल्स। अब ये देखें ये सेंसेस को हिट करता है। प्रोमोट फिजिकल स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, ये सारे वर्ड्स सेंसेस को हिट कर रहे हैं। ईटिंग अ बैलेंस डाइट रिच इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड लीन प्रोटीन्स कैन प्रोवाइड द बॉडी विद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड फिजिकल हेल्थ एंड अ सेंस ऑफ वेल बींग। एडिक्वेट स्लीप अलाउज द बॉडी एंड माइंड टू रेस्ट एंड रिचार्ज। अब देखें यहाँ पे भी वो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जिससे उसे फील हो। लीडिंग टू इम्प्रूव्ड फोकस, प्रोडक्टिविटी, ओवरऑल मूड। When an individual embraces a healthy lifestyle, they not only feel better physically and mentally but also radiate a positive energy that can be felt by those around them. तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो बिल्कुल फील करवा रही है रीडर को। ये जॉय वर्ड यूज़ किया गया था, अ लाइफ फुल ऑफ वाइटैलिटी, रेडिएट अ पॉजिटिव एनर्जी, ये जितने भी थे ये सेंसरी डिटेल्स थी। तो इस ऐसे पैराग्राफ जिसमें आप दूसरे बंदे को, रीडर को फ़ील करवाना चाहते हो, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। नेक्स्ट है नरेटिव। नरेशन का मतलब होता है स्टोरी टेलिंग। अमूमन नरेशन जो है वो पास्ट से शुरू होती है और प्रेजेंट तक आती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वही टॉपिक है दोबारा से, द बेनिफिट्स ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ग्रोइंग अप आई नेवर थॉट मच अबाउट द फूड आई एट और द अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज आई गोट। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल आप एक स्टोरी की तरह बता रहे हैं। आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड ईटिंग जंक food. But as I got older, I started to notice the negative effects of my unhealthy lifestyle. I was always tired and lacked energy, and I often found myself getting sick. One day, I decided to make a change. I started eating healthier, incorporating more fruits and vegetables into my diet, and I began exercising regularly. It wasn't easy at first, but as time went on, I noticed a significant improvement in how I felt. I had more energy and I was able to focus better at work. I even started to enjoy exercising, finding it to be a great stress reliever. Now आई कांट इमेजिन गोइंग बैक टू माई ओल्ड लाइफ स्टाइल। देखिए अब प्रेजेंट में आ गए, पास्ट से शुरू किया था प्रेजेंट में आ गए। एडोप्टिंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल हैज़ नॉट ओनली इम्प्रूव्ड माई फिजिकल हेल्थ बट आल्सो माई मेंटल हेल्थ एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इस तरह का जो पैराग्राफ होता है जिसमें आप पास्ट से एक स्टोरी क्रिएट करते हो और उसके बाद उसको प्रेजेंट पे ख़त्म करते हो या पास्ट में ही रहने देते हो, ये तो आप पे डिपेंड करता है, टॉपिक पे डिपेंड करता है। तो इसको हम कहते हैं नरेटिव पैराग्राफ। तो और साथ ही एग्जामिनर ने लिखा होता है कि आपका जो एसे है उसमें ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, रेलेवेंस होना चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि शुरू में एक अच्छी सी आउटलाइन होनी चाहिए और उसमें साथ ही जो है ना एक क्लियर इंट्रोडक्शन होना चाहिए। बॉडी पैराग्राफ्स होने चाहिए, मतलब मुख्तलिफ पैराग्राफ्स हों जो कि वेल स्ट्रक्चर्ड हों और सपोर्टेड बाय एविडेंस हों, और एक अच्छी सी कंक्लूजन होनी चाहिए जिसमें आप अपने पूरे आइडिया को अच्छे से सम अप कर सकें।
इसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और रिलीवेंस का मतलब होता है कि आपने जो भी लिखना है, जितने भी पैराग्राफ लिखने हैं, जितने भी सेंटेंसेस लिखने हैं, वो आपका जो मेन टॉपिक है जो एग्जामिनर ने दिया है उसी को हिट करना चाहिए। और लास्ट में आती है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब होता है आपके जितने भी जो सेंटेंसेस हैं वो क्लियर होने चाहिए, कंसाइज़ होने चाहिए, लॉजिकल आर्गुमेंट्स होने चाहिए जो समझ आ रहे हों। आप एक ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करें जो ईज़िली समझ आ रहा हो, और साथ ही आपके जो पैराग्राफ हों उनमें रब्त हो, उनमें क्लैरिटी हो, ताकि रीडर को एक बार पढ़ने में ही समझ आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ों का होना भी लाज़मी है एक अच्छे एसे में। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।